यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस के खिलाफ एक अर्जी डाली है। एक ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं कि वह रूस को तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहे। हम अगले हफ्ते इस केस की सुनवाई करवाना चाहते हैं। गुरुवार सुबह रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में एक सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद रूसी सेना यूक्रेन में प्रवेश कर गई थी और यूक्रेन को रूसी सेना के हमले का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में भीषण जंग छिड़ी है। वहीं आज सुबह रूस ने बेलारूस में यूक्रेन के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि बेलारूस में वार्ताएं संभव नहीं है। बेलारूस रूस का सहयोगी है और वो युद्ध में खुलकर रूस का साथ दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से बात की है। इससे पहले आज सुबह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा था कि रूस बेलारूस में यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार है। इन सारे मुद्दों पर आखिर ब्रिटेन ने क्या प्रतिक्रिया दी है? ब्रिटेन के विदेश मंत्री लीज ट्रस ने कहा है कि रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंत की शुरुआत हो सकती है। आगे उन्होंने कहा कि हम मजबूत और हिम्मती यूक्रेनियों को लड़ते देख रहे हैं और ब्रिटेन उन्हें हथियार और आर्थिक मदद पहुंचाता रहेगा। उन्होंने कहा कि वो ऐसा मानती है कि पुतिन ने रणनीतिक गलती की है और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डालेगा। लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिए कि ये लड़ाई कई सालों तक खींच सकती है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे डर है कि ये सब जल्दी खत्म नहीं होगा और इस जंग में बहुत सारा खून बहेगा। रूस पर प्रतिबंधों के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि उनके पास एक पूरी लिस्ट है और धीरे धीरे प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा। विदेश मंत्री लीज ने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध का असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के लोग इस बात को जरूर समझेंगे कि अगर हम अभी पुतिन के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो हमें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इन सभी प्रतिबंधों पर रूस ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। रूस ने कहा है कि इन सभी प्रतिबंधों से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूस आने वाले समय में यूक्रेन पर आक्रमण करता रहेगा जब तक कि वह लक्ष्य हासिल न कर ले। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के वोट देने के अधिकार को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में रूस के आपराधिक काम नरसंहार के कगार पर है। रूस उन 5 देशों में से एक है जो साल 1945 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, जो परिषद के किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। शुक्रवार को रूस ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया जिसमें रूस की कार्रवाई की निंदा की गई और यूक्रेन से सेनाएं वापस बुलाने की मांग की गई। सुरक्षा परिषद की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी। इसका मकसद भविष्य में संघर्षों को रोकना और शांति स्थापित करना था। इसके 4 अन्य अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं।